हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे डिफिनीसन लिखी हुई है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स कंटेन एट लीस्ट वन इमेजिनरी आर कॉम्प्लेक्स नंबर या एलिमेंट। देन क्या होगा अगर उसके अंदर एक इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंटेन करता है वो, तो हम क्या करेंगे, उसे इस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा हुआ ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए, इट मीन्स हर्मिशियन हो गया। एंड ए ट्रांजुगेट इक्वल टू माइनस ए, इट मीन्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। अब इफ़ ए ट्रांजुगेट डज नॉट इक्वल टू ए एंड ए ट्रांजुगेट डज नॉट इक्वल टू माइनस ए, तो वो तो ना तो हर्मिशियन होगा और ना ही स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मैट्रिक्स बताइए हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है, क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये जो कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट आया है, ये बीएससी वाले पार्ट में आया है। क्योंकि जब हम लोगों ने 12th वाला पार्ट पढ़ रहे थे तब उसमें ये चीज़ें नहीं थी। तो जब यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स आया है, इमेजिनरी नंबर्स आए हैं, तो क्या होता है, क्या चेंजिंग होती है उसमें ट्रांजुगेट करने पर, वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो मैट्रिक्स के इक्वल होता है या फिर नहीं। ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये 3x3 वाले को होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हमें निकालना है क्या, ये इससे मुझे बताना है कि ये हर्मिशियन होगा या नहीं। तो हर्मिशियन के लिए जो कंडीशन है उसे अप्लाई करिए। इसका पहले कॉन्जुगेट लीजिए। कॉन्जुगेट तो लेना आता ही होगा कि इस पर तो नो इफेक्ट, बट इस पर निगेटिव साइन, एंड यहाँ पे इमेजिनरी पर निगेटिव, यहाँ से निगेटिव गायब, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 5 3 माइनस आई एंड 3 प्लस आई एंड 7, ये हो जाएगा 3+3। ठीक, ये तो कॉन्जुगेट हो गया। अब ट्रांसपोज क्या करेंगे, ट्रांसपोज के लिए इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, ये कॉलम में चला आएगा। 2 माइनस 3 आई 4 माइनस आई एंड 3 आई 5 3 प्लस आई एंड यहाँ पे 4 प्लस आई 3 माइनस आई एंड 7 लास्ट में। ओके, ये क्या हो गया, 3x3 आदत का मैट्रिक्स हो गया। तो क्या ये वाला है, ये चीज़ क्या है, इसी को तो हम लोगों ने क्या बोला था, ट्रांजुगेट। जो ये सिंबल बना हुआ है, बोला करिए, फिर उसके अंदर प्लस का निशान है। ये क्या हो रहा है, यही तो ट्रांजुगेट होता है ना, इसी को तो हम लोगों ने ट्रांजुगेट क्या बोला था। और इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है कि ट्रांजुगेट इक्वल होता है उस मैट्रिक्स की। तो ये मैट्रिक्स है, क्या ये इसके इक्वल है, मिलान करिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी -3 4 माइनस, हर जगह देखिए आप सेम आ रहा है। इट मीन्स ये क्या होगा, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये हर्मिशियन हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसे बताइए ये क्या है। तो पहले इसका कॉन्जुगेट निकालिए। कॉन्जुगेट क्या होगा,
नो इफेक्ट 3 माइनस आई माइनस 5i 3 प्लस आई 5 7i। आप लोग खुद से लगाइए क्योंकि हम इस वजह से एग्जाम्पल करा रहे हैं ताकि कभी क्वेश्चन आए आगे तो आपकी गलतियाँ कम से कम हों उसमें, ठीक है। माइनस है प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 7i एंड देन 0, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। देखो कॉन्जुगेट तो ले लिए हम लोगों ने, अब ट्रांसपोज लेना है इसका। तो ट्रांसपोज क्या होगा इसका, रो को कॉलम में 0 देखो ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो इसको कॉलम में कर दीजिए। देख के आप बताइए कि ये जैसे कि ए एक ट्रांजुगेट के इक्वल हो गया और इसमें भी आप देख रहे हैं ये ए मैट्रिक्स हो गया और ये भी ए ट्रांजुगेट के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गए हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन एग्जाम्पल दोनों देख लिए, अब हम इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आपको इतना प्रोसेस करना पड़ रहा है, उसका कॉन्जुगेट कर रहे हो फिर ट्रांसपोज ले रहे हो, बट हम ट्रिक के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। एक भी मिनट उसमें लगेगा नहीं और हमारा क्वेश्चन बस देखते ही मैट्रिक्स को हम बता देंगे कि ये हर्मिशियन है और इसकी हर्मिशियन है। अभी इस ट्रिक को भी हम लोग सीखेंगे। हम लोग क्या डिस्कस करने चल रहे हैं, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या होता है, मान लीजिए ये कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या कर रहे हैं इसकी हर्मिशियन का, सॉरी मुझे बताना नहीं था, मुझे पूछना था। ओके चलो मैंने पहले ही बता दिया किसका एग्जाम्पल देने वाले। ओके 0 अभी से देखिए कि हर्मिशियन है या इसकी हर्मिशियन, मैंने बता तो दिया, अब मैं इसकी हर्मिशियन करवाने वाली हूँ, लेकिन ये श्योर नहीं है कि क्या है। आप गेस करिए, आप गेस मत करिए, इसे प्रॉपर सॉल्व करके अभी बताइए क्योंकि मैंने ट्रिक नहीं बताई है। तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये 3 माइनस आई ये टाइम विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे ये तो नेगेटिव रहेगा एंड 3 प्लस आई एंड यहाँ पे 0 एंड माइनस 4i माइनस 8i माइनस 4i एंड 5 3 क्लास 3 आएगा। अब ये बताइए कि क्या होगा। चलिए ट्रांसपोज भी ले लीजिए। ट्रांसपोज में क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज करिए, 0 3 माइनस आई
माइनस 8i एंड इसको माइनस 3 प्लस i क्या की है, देखो ये रो है, इसको कॉलम में कर दिए, ये रो है, ये वाला रो है, इसे कॉलम में कर दिए, ये वाला रो को इसको कॉलम में करना है मुझे, -8 माइनस 4i और यहाँ पे 5। अब ये बताइए कि ये क्या है, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, क्या है? क्या ये पहले वाले मैट्रिक्स के किसी भी तरह से इक्वल हो रहा है? क्या ये नेगेटिव साइन कॉमन लेकर किसी भी तरह से ये पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर ये ट्रांजुगेट कर दे रहे हो फिर भी ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। मान लीजिए यहाँ से आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं, तो अगर यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो 3 प्लस i, और यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा 8i। बट पहले वाला मैट्रिक्स क्या है वो देखिए आप, -3 माइनस i, तो यहाँ पे तो 3 माइनस i आ गया, यहाँ पे -8i, यहाँ पे माइनस में आ गया। इट मीन्स कि ये कभी भी इक्वल नहीं है अगर नेगेटिव साइन भी कॉमन ले रहे हैं तो फिर इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा? ये ना हर्मिशियन है, नाइदर हर्मिशियन ना इसकी हर्मिशियन। अब हर्मिशियन में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए अगर इसे ए का कॉन्जुगेट निकालिए, कॉन्जुगेट तो ए का तो कॉन्जुगेट हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 प्लस i 0 माइनस 7i 4i 7i माइनस में 0। ठीक है, इसको अगर कॉन्जुगेट इसका लेते हैं, ये चेंज हो गया 0 फिर माइनस i माइनस 4i। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, इसको भी नेगेटिव साइन कर दीजिए, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन करना पड़ेगा फिर। यहाँ पे 4i माइनस में हो गया, यहाँ पे 3 माइनस i माइनस 4i 0 7i माइनस 7i 0 3 क्रॉस 3 आ गया, 3 क्रॉस 3 आ गया, 3 क्रॉस 3 आ गया। बट ये किसी भी तरह से हमारे उसके इक्वल नहीं आ रहा है। देखो ट्रांजुगेट में क्या होता है कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट का, डायगोनल में जो भी एलिमेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, किसमें, स्क्यू हर्मिशियन में। बट हर्मिशियन में क्या होता है कि डायगोनल में 0 भी हो सकता है एंड नॉन 0 भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो
बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। देखो इस तरह से हमें बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, बट अगर हम लोग ट्रिक देख लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम उसके थ्रू हम लोग चल रहे हैं, उसको देखने पहले हर्मिशियन का, फिर इसके हर्मिशियन का। यहाँ पे क्योंकि अगर इसकी हर्मिशियन होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया जाता है। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे तो मैंने नेगेटिव कर दिया, यहाँ पे अगर नेगेटिव करते हैं तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, बट यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। फिर जब इसे चेंज करेंगे रो को कॉलम में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। फिर हम इसे चेंज करेंगे इसमें, ये हो गया प्लस, फिर ये, फिर माइनस में। ठीक, फिर इसको चेंज करना है इसमें, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, हो जा रहा है एक प्रकार से। अगर ऐसा लिया गया मैट्रिक्स तो ये तो इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जा रहा है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर्मिशियन एंड इसके हर्मिशियन के लिए। तो यहाँ पे तो सभी हर्मिशियन ही हो गए हैं मैट्रिक्स जितने भी लिए हैं, इसके हर्मिशियन हुआ ही नहीं है एक भी। ऐसा कुछ कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि आगे आना चाहिए, या तो माइनस आ गया है। जैसे यहाँ पे अगर नेगेटिव हो जाता, यहाँ पे अगर नेगेटिव हो जाता और यहाँ पे नेगेटिव हो जाता तो क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते। अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ का माइनस गायब हो जाएगा, फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, इसके हर्मिशियन में चेंज हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे कंडीशन ही नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे प्लस में है तो हर्मिशियन ही होगा। ठीक है, हर्मिशियन का तो एग्जाम्पल यूजुअली बनता है, बट उसके हर्मिशियन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें माइनस प्लस की प्रॉब्लम होती रहती है। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो उसमें दिक्कत होती है, खुद से बनाने में प्रॉब्लम इसके हर्मिशियन की थोड़ी सी टिपिकल है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, हर्मिशियन एंड इसके हर्मिशियन की क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज इनकी क्या कहती हैं, पहली क्या है, एक कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है, एक कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स लेंगे, फिर की कोई कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो क्या लेंगे, कांस्टेंट। फिर क्या करेंगे, ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर नॉन जीरो कांस्टेंट, एन कोई नेचुरल नंबर, एन कोई नेचुरल नंबर लेंगे। देन कई सारी प्रॉपर्टी बन जाएंगी, जैसे कि ए की पावर एन है, ये आल्सो क्या होगा, हर्मिशियन, क्योंकि अगर ए हर्मिशियन है उसकी पावर कितनी भी करो वो भी क्या होगा, हर्मिशियन। ठीक, और के कोई कांस्टेंट से आल्सो हर्मिशियन। ठीक, ए है तो ए डैश, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, वो भी हर्मिशियन है, और ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, आल्सो हर्मिशियन, आल्सो हर्मिशियन। बट अगर आई और ए कर दिया जाए तो ये हर्मिशियन नहीं होगा, बट ये किस में चेंज होगा, देखो सारे केसेस में तो ये हर्मिशियन अगर मैट्रिक्स है तो हर्मिशियन में चेंज हो जा रहा है, उसकी पावर करो, उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराओ, या फिर ट्रांसपोज लो, या फिर कॉन्जुगेट लो, क्या हो जा रहा है, सारे हर्मिशियन हो जा रहे हैं। बट अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा
मीन्स कि जब आप इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हो आई से मैट्रिक्स में, तब वो क्या हो जाता है, वो इसके हर्मिशियन में चेंज हो जाता है। क्या किस में चेंज हो गया, इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक कोई इसकी सिमेट्रिक, देखो ये सिमेट्रिक के लिए हो गया, हर्मिशियन के लिए हो गया। पहला क्या है, हर्मिशियन के लिए, दूसरा क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। एक कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के नॉन जीरो कांस्टेंट के नॉन जीरो कांस्टेंट एन नेचुरल नंबर, एन कोई नेचुरल नंबर, ठीक। क्यों मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है। अदरवाइज आप सोचते कि यहाँ पे के क्या लिया गया है, यहाँ पे एन क्या लिया गया है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि नॉन जीरो एलिमेंट कांस्टेंट को के माना गया है और एन को नेचुरल नंबर माना गया है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एन को स्मॉल एन यूज में लाया गया। अब यहाँ देन तब a टू द पावर n क्या होगा, यहाँ पे तो हर्मिशियन हो गया, बट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हर्मिशियन के लिए नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन आने की वजह से यहाँ पे हर्मिशियन भी हो सकता है, स्क्यू हर्मिशियन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन क्या कब होगा, जब n इज इवन, यहाँ पे n की पावर क्या हो, इवन हो, तब क्या होगा, हर्मिशियन। बट यहाँ पे n की पावर n इज ऑड, तो क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो ये n की मैट्रिक्स की पावर कितनी है उसी पे डिपेंड कर रहा है, वो हर्मिशियन होगा या फिर स्क्यू हर्मिशियन होगा, n इज इवन, n इज ऑड, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी इसकी यही है, ये a की पावर n, इट मीन्स n पे टोटली डिपेंड कर रहा है कि वो हर्मिशियन बनाएगा या स्क्यू हर्मिशियन बनाएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट से रिलेटेड जो है ये क्या बनता है, ये आल्सो स्क्यू हर्मिशियन, क्या बनेगा, स्क्यू हर्मिशियन। अगर ए से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तब भी वो स्क्यू हर्मिशियन बनेगा, जैसे कि इसमें बना था हर्मिशियन। जितने जितने चीज़ें उसमें किए वो उतनी ही चीज़ें इसमें भी करनी। ये भी क्या बनेगा, ये भी स्क्यू हर्मिशियन, ये भी क्या बनेगा, ये भी स्क्यू हर्मिशियन। बट यहाँ पे आइडल जब इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे ये तो हर्मिशियन में चेंज हो जाएगा। वहाँ पे क्या चेंज हुआ था, यहाँ पे तो स्क्यू हर्मिशियन में ये चेंज हुआ था आई से मल्टीप्लाई कराने के बाद मैट्रिक्स में, बट यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कराने के बाद मैट्रिक्स में क्या होगा, हर्मिशियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इतने ही कॉन्सेप्ट हैं इसके जो कि नॉर्मली सिंपल से हैं, कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दिया गया मैट्रिक्स में, या उसका ट्रांसपोज ले लिया गया मैट्रिक्स का, या फिर उसका कॉन्जुगेट करा दिया गया, या फिर उसमें इमेजिनरी से आई से मल्टीप्लाई करा दिया गया, या कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करा दिया गया, तब क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। अगर वो हर्मिशियन है तो स्क्यू हर्मिशियन, अगर स्क्यू हर्मिशियन है तो हर्मिशियन में। अभी तक तो हम लोगों ने एक ही मैट्रिक्स लेकर काम किया, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ओनली एक मैट्रिक्स लिया। बट अब अगर दो मैट्रिक्स हो तो क्या उसके लिए केसेस नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो इन केसेस को हम रिमूव करते हैं और दो मैट्रिक्स के लिए जो होती हैं कंडीशन उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हम लोगों ने एक ही लिया था मैट्रिक्स, वहाँ पे क्या होगा, ए एंड बी दो मैट्रिक्स होंगे, ठीक है।
इसमें हमें बताना होगा कि ये प्लस में होगा, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स हैं भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सभी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, है ना। प्रॉपर्टी ये भी होगी, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, तीसरी होगी आपकी हम लोगों ने हर्मिशियन और स्क्वायर हर्मिशियन दोनों को पढ़ा है, दोनों की प्रॉपर्टी अभी, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए एंड बी क्या है, हर्मिशियन है। अगर ए और बी दोनों क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, देन ए प्लस बी, ए माइनस बी ए बी प्लस बी ए बी माइनस बी ये सभी क्या होंगे, हर्मिशियन होंगे या नहीं होंगे। ये तो हर्मिशियन होगा, ये भी हर्मिशियन होगा एंड ये भी हर्मिशियन होगा, बट निगेटिव वाले में क्या चेंज हो जाएगा, इसकी हर्मिशियन, ठीक। और देखो ये ए बी जो है ये हर्मिशियन होगा कब, इसमें कंडीशन अप्लाई होगी, इफ ए बी इक्वल टू बी ए होगा तभी होगा ये हर्मिशियन मैट्रिक्स, अदरवाइज ये नहीं होगा। हर्मिशियन होगा इफ ए बी इक्वल टू बी ए, इसी में कंडीशन अप्लाई हो रही है और सभी में कंडीशंस नहीं अप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो हमने ये लिखा हुआ है, एक हम समझा देते हैं आपको। अगर ये मान लीजिए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू ए ट्रांजुगेट एंड बी भी हर्मिशियन है, बी इक्वल टू बी ट्रांजुगेट। फिर ये पूछ रहा है कि ये होगा कि नहीं, ए प्लस बी ये होगा कि नहीं, इसका भी फिर ट्रांजुगेट लो, तो ए ट्रांजुगेट प्लस बी ट्रांजुगेट। अब इसका मतलब क्या है, ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए, बी ट्रांजुगेट इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का ट्रांजुगेट इक्वल टू ए प्लस बी। इट मीन्स कि जो हम लोग पढ़े थे ए इक्वल टू ए ट्रांजुगेट वही तो बन रहा है ना, बट यहाँ पे प्लस होके बन रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे प्लस भी करके, माइनस भी करके, मल्टीप्लाई भी करके एंड मल्टीप्लाई प्लस दोनों करके, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होगी क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल होगा तभी ये हर्मिशियन होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, ए बी एंड बी ए, इसके चल रहा है तो इसके हर्मिशियन चल रहा है तो उसके साथ इसके हर्मिशियन चलता है। ये हर्मिशियन हो गया, ये इसके हर्मिशियन हो गया। देन ए प्लस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, ए बी प्लस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो सभी क्या होंगे, ये वाले स्क्यू हर्मिशियन, ये भी और ये भी, बट इसमें ये ए बी इक्वल टू बी, ये भी हर्मिशियन, ये भी। देखो यहाँ पे ये इसके हर्मिशियन, बट इसमें क्या होगा, ये हर्मिशियन हो जाएगा। देखो ये क्या हो रहा है, इसके हर्मिशियन, ये क्या हो रहा है, इसके हर्मिशियन, बट ये क्या हो रहा है, हर्मिशियन। और ये देखते हैं, ये आल्सो ये, बट ये क्या होगा, हमेशा ये ए प्लस बी, ए बी प्लस बी ए, ये हमेशा क्या होगा, हर्मिशियन होगा। ये हमेशा क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। और ए बी माइनस बी ए, ये ऑलवेज इसके हर्मिशियन होगा।
इतना क्लियर हुआ? यहाँ पे तो कंडीशन अप्लाई हो रही है ये, लेकिन हर्मिशियन से स्क्यू हर्मिशियन में चेंज हो रहा है। बट ऊपर वाले में सभी हर्मिशियन हो रहे हैं, एक ही माइनस वाला क्या हो रहा है, स्क्यू हर्मिशियन में चेंज हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्क्यू हर्मिशियन में चेंज हो जा रहा है। अगर ये स्क्यू है तो ये भी स्क्यू, ये भी स्क्यू, ये लेकिन हर्मिशियन, ये भी हर्मिशियन, बट ये स्क्यू हर्मिशियन। तो 4 प्रॉपर्टीज हुई हैं। पांचवी क्या कहती है? पांचवी क्या कहती है? ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, कंटेन करता है एटलीस्ट वन एलिमेंट। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स कंटेन at least one element as imaginary or complex। तो फिर क्या होगा? देन ए का ट्रांजुगेट डिफरेंट है उससे, जैसे कि इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बट इसमें क्या किया जा रहा है, प्लस माइनस तो किया जा रहा है, बट क्या किया जा रहा है, उसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट ऐड किया जा रहा है। उसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट क्या किया जा रहा है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है और हाफ किया जा रहा है ट्रांजुगेट का, प्लस करके, एंड माइनस भी किया जा रहा है उसी मैट्रिक्स के ट्रांजुगेट। तो बताइए कौन क्या होगा? पहला वाला क्या होगा? हर्मिशियन। दूसरा वाला क्या होगा? स्क्यू हर्मिशियन। जैसे हमने इसको करके दिखाया है, सेम ऐसे आप इसको भी करेंगे तो आपको हर्मिशियन ही मिलेगा। अगर हम सबका प्रूफ दिखाने लगेंगे तो मे भी ये 3-4 घंटों का लेक्चर हो जाएगा। सो मैं इसी वजह से प्रूफ नहीं दिखा रही हूँ। आपको कॉन्सेप्ट, आपको जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होनी चाहिए। कहीं भी आप कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसे लगा लें। बट मैंने एक को सॉल्व करके दिखाया है, इसी तरह से आप सभी को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, हर्मिशियन हो गया, सेकेंड वाला स्क्यू हर्मिशियन हो गया, एंड थर्ड वाला हर्मिशियन हो जाएगा, एंड फोर्थ वाला स्क्यू हर्मिशियन। ठीक, तो इतनी चीज़ें हुई हैं आज। कितने कॉन्सेप्ट अभी किए हम लोग? थर्ड, ये हुआ, 4 हुआ एंड 5th हुआ। तो पांचों कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें सिमिलरिटी काफ़ी सारी है। प्लस किया जा रहा है, निगेटिव किया जा रहा है। अब जो 5th कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ा सा कंबाइन करके देखते हैं क्या मिलता है। 5th कॉन्सेप्ट का 3 और 4 वाला क्वेश्चन, जो 3rd और 4th 5th में प्रॉपर्टीज हैं उनको कंबाइन करके कुछ एक मैट्रिक्स मिलेगा। वही मैट्रिक्स जो हम लेकर चले हुए, वही स्क्वायर मैट्रिक्स, इन दोनों को कंबाइन अगर प्लस करके लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा? वही सेम मैट्रिक्स हम दोनों को मिल जाएगा। बोरिंग तो नहीं लग रहा होना चाहिए। ओके, सो ये दिस एंड दैट 1/2 a plus a ट्रांजुगेट प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांजुगेट इक्वल टू मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कौन सा है? यही वाला मैट्रिक्स जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिए थे। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड ये क्या है? ये तो हर्मिशियन है। एंड ये क्या है? स्क्यू हर्मिशियन। अगर एक ट्रिक की तरह आप अगर याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं कि जहाँ पे प्लस है ना
वहाँ पे सेम फॉलो हो रहा है। जैसे हम लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ में पढ़ा था, अगर वो मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो अगर प्लस हो रहा है तो वो हर्मिशियन ही हो रहा है, ठीक। माइनस हो रहा है तो मैक्सिमम टाइम चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं, क्योंकि याद करने की और कोई टेक्निक नहीं होती है। आप ट्रिक के थ्रू आप बार बार रिवाइज करके उसे याद कर सकते हैं। अदरवाइज फिर अगर आप उसे बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, आप उसे बार बार देखेंगे नहीं, तो फिर वही रहेगा कि आपको याद नहीं होगा, याद करने में प्रॉब्लम होगी, बोलेंगे मुझे याद ही नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसे बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं या फिर कोई आप अपने आप से ट्रिक नहीं बना रहे हैं। जो लोग ट्रिक बनाते हैं वो किसी भी चीज़ को याद करने के लिए ईजी कर देता है ना, इसी वजह से तो ट्रिक बनाई जाती है। तो आप भी बना सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कि आपको क्या पसंद है, उस अकॉर्डिंग आप ट्रिक बना सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है जो पहले से बनी हुई ट्रिक है उसी पे हम चलें, ठीक। ये वाला समझ में आ गया कि वो मैट्रिक्स ही मिलेगा। ये क्या कह रहा है, समाप्त हर्मिशियन एंड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। ये यही कह रहा है यहाँ पे, हर्मिशियन एंड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स। सम ऑफ, इसे नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए, सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसे मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बोल दे रही हूँ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नोट पॉइंट में करके इसे लिख लीजिएगा। ठीक, जो भी हमने लिखा था उसको नोट बना के लिख लीजिएगा। इवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप लीजिए, कैन बी written as Hermitian and skew Hermitian matrix. Sum of Hermitian मुझे पता है अगर मैं ना लिखवाऊँ तो आप लिखेंगे नहीं, बोलने से आपको इफेक्ट तो पड़ता नहीं है। Every square matrix can be written as sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. ओके, थैंक यू। आज का जो भी चीज़ें थी वो कंप्लीट हुई हैं। अब आगे का लेक्चर जो कि हमें यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ना है, कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।